एक उम्र से पहले ही बालों का सफ़ेद हो जाना, जिसे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के समय में देखा गया है कि 17 से 22 साल की एज में ही 40 से 45% लोगों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? कई बार हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे बालों को पूरी पौष्टिक तत्व क्यों नहीं मिल पाते, समय से पहले ये सफ़ेद क्यों होने लग जाते हैं। इन कारणों के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी और साथ ही उनको दूर करने के उपाय भी बताऊंगी कि वो कौन कौन से हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम इस समस्या से बच सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार समय से पहले होने वाले सफ़ेद बालों का क्या कारण है, हमारे शरीर में कौन से दोष बढ़ जाते हैं और आयुर्वेद की वो बेस्ट मेडिसिन्स कौन सी होती हैं और होम रेमेडीज़ क्या हैं, वो तेल कौन से होते हैं जिन्हें आप अप्लाई करके समय से पहले होने वाले सफ़ेद बालों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के बारे में आपको डिटेल से पूरी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर सुशीला और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। अक्सर हम बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, उसके बाद भी यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपके बालों में पोषक तत्वों की कमी है। तो इसके मेन कारण क्या रहते हैं? तो सबसे पहला कारण रहता है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। अब वो तनाव आपके किसी भी कारण से हो सकता है, आपके पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, नौकरी का हो सकता है, कामकाज की व्यस्तता के कारण हो सकता है। तो उस स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नामक हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और वो बालों को समय से पहले सफ़ेद कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक मेन कारण और है हमारा खान पान। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग फास्ट फूड, जंक फूड है, मिर्च मसालेदार खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसके कारण भी उनके बालों में समस्या होती है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि एकदम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसका मैं आपको आगे से डिटेल में बताऊंगी कि आपको खाने में किन किन चीज़ों को शामिल करना है। तो और इसके अलावा आपके आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, यानी कि हेरिडिटी, आपके पेरेंट्स में ही समस्या है तो आप में भी देखने को मिल सकती है। और उसके साथ जो आज के समय के अंदर, आज के युग में जो समय प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, उसका मेन कारण है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल यानी कि बहुत सारे तरीके के कलर हैं, डाई हैं, वो बालों में अप्लाई किए जाते हैं। कुछ ऐसे सीरम्स आते हैं, शैम्पू आते हैं, ऑयल होते हैं, उनको यदि हम यूज़ में लेते हैं तो हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होने लग जाते हैं। और कुछ न कुछ किसी हद तक पोल्यूशन भी जो है उसका मेन कारण देखा गया है। तो ये तो सारे कारण मैंने बताएं। अब अपन ये बात करते हैं कि इन कारणों को दूर कैसे किया जा सकता है। जैसे आपको पढ़ाई भी करनी है, नौकरी करनी है, कामकाज भी करना है, तो उस स्ट्रेस को कैसे दूर करें? तो स्ट्रेस दूर करने के लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, नींद आप प्रॉपर मात्रा में ले सकते हैं। तो इसके कारण इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करके भी इस समस्या से बच सकते हैं। अब बात करते हैं खान पान की। खान पान में यदि आप सही खाना खा रहे हैं, उसके बाद आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसका एक कारण है कि आपकी थाली में मोटे अनाज की कमी, यानी कि आप गेहूं है, चावल है, इसका बहुत मात्रा में प्रयोग करते हैं। लेकिन मोटा अनाज जैसे बाजरा है, जौ है, रागी है, तो ये जो होते हैं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, कॉपर है, आयरन है, ये बहुतायत मात्रा से पाया जाता है। तो इनको भी आप अपनी थाली में शामिल कीजिए, यानी कि खाने में धीरे धीरे इनकी हैबिट बढ़ाइए ताकि आपके बालों को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा का आपको इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन कहीं ना कहीं आपके बालों को सफ़ेद करने में प्लस आपके बालों को झड़ने में भी मदद करता है यदि शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं इस तरह से आप। और उसके साथ ही आप पानी का इंटेक बढ़ाइए, आप एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बिना प्यास के आप पानी नहीं पी सकते। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपको प्यास अच्छी लगेगी, तो वो भी आपके बालों को पूरी तरीके से पोषकता प्रदान करेगा। तो इसके अलावा आप नींद वगैरह, योगा, एक्सरसाइज, इन सब का ध्यान रखते हैं, पूरी डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं, फिर भी आपके बालों के साथ यदि ये समस्या बनी रहती है, तो अब अपन बात करते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में। तो आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है कि यदि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो ये समस्या बनती है। अब पित्त दोष किस कारण से बढ़ता है? आप यदि बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाते हैं, बहुत एक्सेस में काम करते हैं, नींद प्रॉपर नहीं ले पाते, पूरी रात जगते हैं, तो ये जो समस्याएं होती हैं जिसके कारण पित्त दोष बढ़ता है, तो उनसे आपको बचना है। और आपकी जिससे एसिडिटी ज़्यादा बनती है, जलन ज़्यादा रहती है शरीर में, उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। अब पित्त दोष को दूर करने के लिए कौन सी आयुर्वेद की मेडिसिन्स हैं जो मेडिसिन्स पित्त दोष को दूर करती हैं, वो कहीं ना कहीं प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स में भी मदद करती हैं। तो उसके लिए टॉप लीडिंग मेडिसिन आती है आंवला।
आंवला एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करता है, तो इसके अंदर ये तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है और साथ ही पित्त शामक है, ये ठंडी तासीर का होता है। तो आंवले को आप पूरे साल यूज़ में ले सकते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, कैसे भी काढ़ा बना के आप उसको कंटिन्यू यूज़ में लीजिए। धीरे धीरे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एकदम से आपके सफ़ेद होते हुए बाल नहीं रुकेंगे, लेकिन यदि आप इसे लंबे समय से प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट निश्चित रूप से नज़र आएगा। अब आंवले का आप तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। आंवले के साथ एक मेडिसिन और बताऊंगी कि भृंगराज चूर्ण। तो भृंगराज चूर्ण और आंवला चूर्ण दोनों को आप मिक्स करके भी यूज़ में ले सकते हैं। इसमें आप मिश्री मिला के प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप दोनों का तेल है वो बराबर मात्रा में लेके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपके बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होंगे। एक और मैं आपको होम रेमेडी बताना चाहूँगी कि जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है वो है हिबिस्कस, यानी कि जो गुड़हल है उसका आप पेस्ट बनाइए, उसके बराबर मात्रा में काले तिल का पेस्ट बनाइए। दोनों पेस्टों को लेके नारियल के तेल में मिक्स करके आप उसको अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। आप 2-3 महीने यदि आप इसको कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाते हैं। एक तो ये रिजल्ट में आपको ये नज़र आएगा कि जो बाल आपके कंटिन्यू सफ़ेद होते जा रहे हैं वो एक तरीके से रुक जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो बाल ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ एक बात और शेयर करूंगी कि यदि आप प्रतिमर्श नस्य करते हैं, वो भी गाय के घी का, यानी गुनगुना गाय का घी नाक के अंदर 2-2 बूंद डालते हैं, तो इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। तो और उसके बाद भी यदि आपको रिजल्ट मिलने में कमी आती है, भी किसी वजह से मेरा पित्त दोष अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बालों में रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन होती हैं, वो आपको देंगे तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। यदि ये जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आज के समय में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।